Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to all of you in my new vlog. तो आज मैं बात करूँगा आप सबसे जॉब के बारे में। आप यूके आ गए, फर्स्ट वीक में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, सेकंड वीक में आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उन वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनमें आप जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशंस को फुलफ़िल करोगे तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, स्पेशली जो लोग सितंबर इनटेक में आ चुके हैं या फिर जिन्होंने अभी आना है। तो सबसे पहले वेबसाइट्स के नाम मैं बता देता हूँ। लाइक इंडीड वेबसाइट है और लिंक्डइन है, गमट्री है, ukjob.com एक वेबसाइट है, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे बेटर और फास्ट रिजल्ट जो है वो इंडीड का है, क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा जॉब्स होती हैं और आपको उसका जो सिस्टम है, उसमें जो फॉर्म फिल करने का सिस्टम है और सीवी अपलोड का है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आपको उसमें अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो उसके बाद अगर आपने वेबसाइट पे अप्लाई कर दी है और आपको रिप्लाई आ रहे हैं बट आपको नहीं कोई आपके मतलब की जॉब मिल रही, तो आप ऑफिस टू ऑफिस जाकर भी, यहाँ पर एजेंसीज़ के ऑफिस जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कुछ एजेंसीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं वो, और उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। HND एजेंसी है, डायरेक्ट स्टाफ यूके एजेंसी है एक, और है यहाँ पर 7 स्टार, और एक एजेंसी है उसका नाम है डिलेक्स। इन एजेंसीज़ में आपको कुछ नहीं करना होता, बस जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके कलर्ड फ़ोटोकॉपी लेके जानी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी होती है वो इतनी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कलर्ड फ़ोटोकॉपी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए कलर्ड फ़ोटोकॉपी ही लेके जाना अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की। लाइक सबसे पहले BRP आपका, उसके बाद आपका NI, उसके बाद आपका BRP का एक शेयर कोड होता है, वो आप यूके की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप अपना शेयर कोड निकाल सकते हो, वहीं से आपको पता चल जाएगा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो BRP, NI और BRP शेयर कोड, आपका पासपोर्ट, आपकी 2 फ़ोटोज़ और आपका स्पेशली आपका जो बैंक स्टेटमेंट होती है, जब आप यूके में आके अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो उसकी बैंक स्टेटमेंट लेते हैं वो, और वो जब अपनी फ़ाइल पे लगाओगे आप किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में जाकर जॉब के लिए, तो आपको विद इन 2-3 डेज़ या फिर विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। तो उससे आपको जॉब इजीली मिल जाती है। रिक्रूटमेंट एजेंसी में एक प्रॉब्लम ये फेस करने को मिलती है कि जब आप वहाँ पर अप्लाई करने जाते हो तो मोस्टली वो डिपेंडेंट को ही हायर करते हैं, स्टूडेंट्स को वो इतना ज़्यादा हायर नहीं करते। स्टूडेंट्स को वो तब हायर करते हैं जब उन कंपनीज़ के पास ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा शिफ्टें होती हैं, ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, तो वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। अदरवाइज़ स्टूडेंट के लिए अगर आपने अप्लाई करना तो उसके लिए आपको जितनी मैंने वेबसाइट्स बताई हैं उस पर ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हो और इजीली आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है कोई आपके मनपसंद की NI पे, तो आप कैश इन हैंड पे कर सकते हो अपने नियर बाय किसी भी जगह पर, जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है। कोई भी जॉब अगर आपको मिलती है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको इंडीड वगैरह पे नहीं जॉब मिलती है, NI की जॉब नहीं मिलती, तो आपको कैश इन हैंड तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरवाइव करने के लिए आपको पैसे तो चाहिए, घर का रेंट देना है, खाना पीना है, तो उसके लिए आपको कैश इन हैंड में जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा था ना मैं, तो बैंक स्टेटमेंट ऐसे है, जब आप यहाँ पर किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, लाइक लॉयड बैंक है और बार्कले बैंक है, बैंक ऑफ लंदन है, HSBC बैंक है एक, और एक मोन्जो बैंक है। तो जब आप इन बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको उसमें कोई डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है, कि जिसके लिए आपको अगर आप डिपॉजिट कराओगे तभी आपको वो स्टेटमेंट निकाल के देंगे या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाओ तो आप ज़ीरो बैलेंस की स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हो, ज़ीरो बैलेंस की स्टेटमेंट निकलवा सकते हो। अगर आपको बैंक में नहीं निकाल के देते हैं तो आप उसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। तो ऑनलाइन ज़्यादा इजी है, क्योंकि बैंक में जाओगे
घर से पता नहीं कितना दूर होगा, थोड़ा दूर होगा, ज़्यादा दूर होगा। बैंक अकाउंट अगर ओपन करना है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, और आपका जो कार्ड है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड है, वो आपके घर आ जाएगा विद इन अ वीक। तो 10-15 दिन में भी आ सकता है, वीक में भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है कौन से बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, क्योंकि सभी बैंक्स का अपना अपना सिस्टम होता है। गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ, क्योंकि 2024 के स्टार्टिंग मंथ के बाद कोई भी डिपेंडेंट नहीं आ सकता अपना स्टूडेंट के साथ। और जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एट प्रेजेंट, जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनको 20 घंटे पर वीक में काम करना अलाउड है। बट आने वाले टाइम में 2024 के फर्स्ट मंथ से ही आप 1 घंटा भी काम नहीं कर सकते लीगली, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो। तो प्लीज़ 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 जितने भी स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, बैग पैक करो और आ जाओ बस। सो गाइस, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप आओ, आपके पास ये पूरा साल है, तो इस साल के अंदर अंदर जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। यहाँ पे आके अपना फ्यूचर बनाओ, काम करो, जॉब करो, खूब पैसा कमाओ। और जितने भी यहाँ पे डिपेंडेंट्स आएंगे ना साथ में या फिर आ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये है कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई करें यहाँ पर, या फिर कोई भी कहीं पर भी किसी भी कंपनी में या किसी भी एजेंसी में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको रेफरेंस होने चाहिए आपके पास। 3-4 रेफरेंस होने चाहिए, लाइक आपने इंडिया में कहाँ पे काम किया है, कहाँ पे आप, या फिर आपका क्या बिज़नेस था, वहाँ की मेल आईडी, वहाँ का नंबर, और जिनके साथ आप जॉब करते थे उन कोई आपका कलीग, उसका कोई रेफरेंस, ताकि एजेंसी में या फिर कंपनी में जब आप अपने फॉर्म पे फुलफ़िल करो, कॉन्टैक्ट में उनका नंबर वगैरह डालो, तो वो नंबर वर्किंग होना चाहिए और वो मेल आईडी वर्किंग होनी चाहिए, वहाँ से रिप्लाई आना चाहिए कंपनी या एजेंसी को सामने से, क्योंकि वो मस्ट है यहाँ पे। अगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जो भी आपका पिछला 5 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर कुछ भी, अगर आपके कोई लिंक्स हैं, कोई रेफरेंस है, तो वो आप ज़रूर लेकर आएँ, आकर उसको फुलफ़िल करें अपने फॉर्म्स वगैरह में जब आप अप्लाई करेंगे। तो ये पार्क है, बहुत ही बड़ा, यहाँ पे लोग सैर कर रहे हैं। कोई अभी सुबह सुबह ही भाई साहब एक आ रहे हैं, इंग्लिश मैन है, बियर पी रहे हैं यहाँ पे बैठे पार्क में। ये वो सामने अपने पंजाबी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, वो बैठे हैं। और जितने भी लोग आ चुके हैं ना यूके में, हम लोग सब गाइस लकी हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा जो रूल रेगुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो ये चाहते ही नहीं है कि जो इमिग्रेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर डिपेंडेंट्स हैं वो आएँ, क्योंकि गाइस लिटरली बता रहा हूँ सीरियसली, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा रश हो चुका है। और मोस्टली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यहाँ की गवर्नमेंट को। और हर कंट्री में जगह जगह उनको इन क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ रहे हैं, मीडिया को भी, सभी पॉलिटिशियंस, अदर पॉलिटिशियंस को भी कि तुम्हारे यूके में बहुत ही ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उसको कम करो। जो लोकल लोग हैं उन इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो कम पेमेंट पे काम कर लेते हैं, कैश पे काम कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे मिनिमम जो वेज है, जो यहाँ पे 11 पाउंड पर आवर से मिनिमम वेज स्टार्ट है, तो उससे कम में ही इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो काम कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उनको जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पाया हुआ है ऋषि सुनक, हमारे जो यूके के हैं करता धरता। गिलहरी देखो, इतनी बड़ी बड़ी गिलहरी हैं यहाँ पे।
हमारे इंडिया में तो छोटी होती हैं, यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी हैं। ये देखो दिख रही है। और ये देखो हमारी पंजाबी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं यहाँ पर जो भी सैर कर रहे हैं, आ रहे हैं सामने से। तो बात कर ली हमने सभी डॉक्यूमेंटेशंस की और स्टेप्स की, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट रह गया है जो है हमारा DBS। अगर आपने यहाँ पर किसी भी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई जॉब करनी है या फिर सिक्योरिटी की जॉब करनी है, कोई ऐसी जॉब करनी है जिसमें यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको हेल्प हो सके, लाइक किसी NGO में काम करना है, तो ऐसी जॉब्स के लिए आपको एक DBS कार्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर वो आपके पास DBS कार्ड नहीं है तो आप को यहाँ पर आके अप्लाई करना पड़ेगा। उसके वो 3 स्टेप्स में बनता है। लाइक फर्स्ट स्टेप है जो उसका वो है 18 पाउंड में बनता है, जो सेकंड स्टेप का है वो है 25 पाउंड में बनता है, जो थर्ड स्टेप का है वो 55 पाउंड का बनता है। स्टेप्स तो नहीं कह सकते, लेवल का होता है, मतलब फर्स्ट लेवल का जो है बेसिक लेवल का होता है, जो वो 18 पाउंड का होता है। जो उससे ऊपर के लेवल का होता है वो 25 पाउंड का, जो उससे ऊपर के लेवल का होता है वो 55 पाउंड का होता है। बट वो कुछ एजेंसीज में जब आप अप्लाई करने जाते हो तो वो कुछ एजेंसीज खुद ही बनाती हैं, वो कहती हैं भी हम खुद ही अप्लाई करेंगे, तो आपको बाहर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और वो हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, आपको हमसे ही बनवाना पड़ेगा, हम ही अप्लाई करेंगे और हम ही आपको देंगे वो। तो वो उसमें उनके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। 18 वाला 25 का पड़ेगा, 25 वाला आपको 30 पाउंड का पड़ेगा और 55 वाला आपको 65 पाउंड का पड़ेगा। तो वो बनवाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने हेल्थ केयर या फिर NGO वगैरह से रिलेटेड कोई जॉब करनी है, सिक्योरिटी की जॉब करनी है स्पेशली उसमें। तो DBS कार्ड होता है और PCC जो होती है ना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है, इंडिया से जरूर बनवा के हैं, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से बनवा के हैं। तो यहाँ पर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो भी लाजमी लगता ही लगता है। तो सीन कोई नहीं है गाइज, आराम से आओ, जॉब करो और खूब पैसा कमाओ। यहाँ पे पैसा बहुत है, बाकी कंट्रीज से ज़्यादा ही है और काम भी बहुत है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितने भी लोगों की आप अगर वीडियोस देखते हो, नेगेटिव वीडियोस ही होती हैं मोस्टली। मैं यूट्यूब पे जब यहाँ पर आना था, मैंने उससे पहले जब मैं वीडियोस देखता था तो 99% यही वीडियोस आती थी, यूके में काम नहीं है, यूके में काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घर नहीं मिलता। तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइज, यहाँ पे बहुत काम है, बहुत पैसा है। अगर आप काम करने वाले हो तो आप काम कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत काम है और बहुत पैसा है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे घर लेने में थोड़ी सी एट प्रेजेंट प्रॉब्लम आ रही है, बट अदरवाइज अगर आप 1-2 महीने कहीं पे शिफ्ट हो जाते हो, उसके बाद अगर आप घर ढूंढते हो तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि आप यहाँ से गो थ्रू हो जाते हो, आपको यहाँ का पता चल जाता है, आपके लिंक्स बनते हैं, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, उनसे बात करते हो, अपने कलीग से बात करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर घर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कितने में मिल रहा है, क्या रेट है। यहाँ पर कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आप अगर जॉब करते हो, थोड़ा टाइम आप निकालते हो, तो आपको डेफिनेटली श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ कि आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल सकती है उसी फील्ड में। कुछ जॉब्स ऐसी हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, कुछ जॉब्स ऐसी हैं लाइक आप जॉब करते हो केयर टेकर में, एल्डर केयर टेकर में स्पेशली, उसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स बहुत हैं। और अगर आप उसमें कंटिन्यूसली जॉब करते हो, 1 साल 5-6 महीने अगर आप जॉब करते हो, तो आप कंपनी को कह सकते हो कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए और वो आपको स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो फ्री में स्पॉन्सरशिप अप्लाई देती हैं और कुछ कंपनीज थोड़ा चार्ज करती हैं, तो बट उतना चार्ज नहीं करती जितना आप यहाँ इंडिया से दे के आते हो। अगर आपके पास यूके का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उससे भी आपको काफ़ी सारी जॉब्स में हेल्प हो सकती है आपको स्पॉन्सरशिप मिलने में, जिससे आपको आगे PR होने में दिक्कत नहीं होगी, आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो आप इजीली अपना PR अप्लाई कर सकते हो।
ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जिन्होंने यूके आना हो और या फिर जो यूके आना चाहते हो। उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख के। कोई डॉक्यूमेंटेशंस की अगर कोई उनको रिक्वायरमेंट होगी, नहीं कुछ पता लग रहा, तो अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको हेल्प मिल जाएगी। जैसे मैं सबकी वीडियोस देखता था तो मेरी भी हेल्प हो जाती थी। तो अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।